शुभम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 3 जून दिन शनिवार को ज्येष्ठ माह की बड़ी पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि का दिन माता लक्ष्मी यानी कि धन की देवी को समर्पित माना जाता है। साथ ही में यदि पूर्णिमा के दिन आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए 2 अचूक से उपाय लेकर आए हैं, जिसे पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है। यदि पूर्णिमा के दिन आप इन उपायों को करते हैं तो महादेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन के सभी दुख और तकलीफ भी समाप्त होंगे। साथ ही में आपकी कामना भी पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन से उपाय हैं जो आपको पूर्णिमा के दिन करने हैं, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। सबसे पहला उपाय तो है, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो 7 कांटों का, जी हाँ, बेल फल के यानी कि बेल पत्र के 7 कांटों का उपाय आपको करना होगा। ध्यान रखिएगा, बेल पत्र तो भगवान शिव को अति प्रिय है ही। साथ में यदि आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, बहुत समय से आप परेशान चल रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपको घेरे हुए हैं, दुख आपका साथ छोड़ ही नहीं रहा है, तो पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर 7 बेल पत्र के कांटों का यह उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय है 51 काली मिर्च का उपाय। जी हाँ, आप सभी जानते हैं और पूजनीय गुरुजी ने भी अपने शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से काली मिर्च का वर्णन किया है कि यदि हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, तो उसमें हमें काली मिर्च पीसकर डालना चाहिए, जिससे कि कामना पूर्ण होती है। साथ में यदि हमारे पर बहुत अधिक कष्ट आ जाता है, धन संबंधित कोई परेशानी हो जाती है या घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी 1 काली मिर्च भी यदि आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, महादेव को अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन की कामना पूर्ण होती है। साथ ही यदि आपके घर में कलेश है तो वह भी समाप्त होता है। इसी के साथ में यदि आप महादेव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 31 बेलपत्र का उपाय भी अवश्य ही करें। चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में विशेष रूप से ध्यान पूर्वक। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आप भी सही ढंग से इस उपाय को कर पाएं और आपके जीवन में जो भी तकलीफ है आप उसे दूर कर पाएं। सबसे पहला उपाय है 7 बेलपत्र के कांटों का उपाय। जी हाँ, आपको बेलपत्र के वृक्ष में कांटे भी दिखाई देते होंगे। जब हम बेलपत्र लेते हैं तो उसके नीचे छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो बहुत मोटे कांटे होते हैं और नुकीले कांटे होते हैं। तो जब भी आप बेलपत्र के कांटे लें तो ध्यान रखें कि आपको ही बेलपत्र के कांटे लेने जाना है, बच्चों को नहीं भेजना है, कोई बड़े व्यक्ति को ही जाना है। उसके बाद में बेलपत्र के आप कांटे ले आए, 7 गिनकर ले लें और शुद्ध जल से एक बार धो लें और महादेव के मंदिर जाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इन 7 कांटों को अर्पित कर देना है। और यदि आपके जीवन में बहुत अधिक तकलीफ है तो इन कांटों को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र के कांटे आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। इसी के साथ में आपको 51 काली मिर्च का भी विशेष उपाय करना है। यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, आपको 51 काली मिर्च लेनी है और प्रदोष काल के समय पर महादेव के मंदिर चले जाना है। महादेव के मंदिर जाकर अपने दाएं हाथ की हथेली पर यानी कि सीधे हाथ की हथेली पर इन 51 काली मिर्चों को रखना है। बस ध्यान रखिए, जो काली मिर्च आपने ली है वह खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत गोल काली मिर्च आपको लेनी है। 51 काली मिर्चों को लेने के बाद अपनी हथेली पर रखें और कामना कर जलाधारी वाले छुआकर, जलाधारी वाले भाग को छुआकर कामना कर शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। इतना करने मात्र से ही आपके जीवन की सब समस्याएं समाप्त होगी। इसी के साथ में यदि आप 31 बेलपत्र
चंदन लगाकर 31 बेलपत्र पर आपको बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाना है और महादेव के शिवलिंग पर एक एक कर आपको अर्पित कर देना है और धीरे धीरे कर जल अर्पित करना है। पूर्ण शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है, क्योंकि पूजनीय गुरुजी बताते हैं और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि शिवलिंग में पूर्ण शिव परिवार समाहित होता है। भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, पार्वती जी, शिव जी, पूर्ण परिवार समाहित होता है। तो हमें पूर्ण स्थान पर शिवलिंग के पूर्ण हर एक भाग पर अर्पित करना चाहिए जल। इतना करने मात्र से ही महादेव आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि उनके जीवन में भी कोई तकलीफ है तो वह पूर्णिमा के दिन महादेव के समक्ष इन उपायों को कर अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण कर सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।